नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का जो 12 मार्च 2024 का जो ऐतिहासिक फैसला था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 मासी स्थायी प्रकृति के काम में नियोजित कार्मिकों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं माना और उन्हें स्थायी होने की वह स्थायी होने के पात्र हैं। साथ ही इस आदेश का लाभ उन कर्मचारियों को दिया गया जिन्होंने करीब कर्मचारी जो 12 मासी यानी स्थायी प्रकृति का काम कर रहे हैं। यानी कि 12 मार्च को एक जो है ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। जो संविदा कर्मचारी 12 मासी यानी कि 12 माह लगातार स्थायी काम कर रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के पात्र नहीं माना और उन लेबर एक्ट 1970 के तहत कर्मचारी नहीं माना। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे जो 12 मासी स्थायी प्रकृति के जो काम करते हैं कर्मचारी, वो स्थायी होने के पात्र हैं। इसी को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच में एक सिविल रिट पिटीशन संख्या 9248/2024 दर्ज हुई, जिसमें भंवरलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू इट्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गवर्नमेंट सेक्रेटरीट जयपुर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी DOP, साथ ही द कमिश्नर EGS रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पाली, CO पाली, BDO पंचायत समिति रानी डिस्ट्रिक्ट पाली को यहाँ पर पार्टी बनाया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो पिटिशनर हैं उनकी तरफ से एडवोकेट विक्रम सिंह भावला ने पैरवी की और ऑनरेबल जस्टिस अरुण जी मोंगा की अदालत ने 30 मई 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें इनको एक नोटिस इशू किया गया और 16 जुलाई को जो आगामी जो सुनवाई है वो मुकर्रर है यहाँ पर की। साथ ही लिबर्टी ग्रांट करने के भी आदेश यहाँ पर जारी किए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने डिमांड नोटिस जो है वो कोर्ट के समक्ष रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 9248/2024 के माध्यम से जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर संविदा आधारित काम कर रहे हैं और इन्होंने अपनी नियमित नियुक्ति की मांग को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 12 मार्च 2024 का, उसके रेफरेंस में एक जो रिट पिटीशन संख्या है वो यहाँ पर हाई कोर्ट राजस्थान जोधपुर बेंच में दर्ज की है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो डिमांड नोटिस है इनका वो भी यहाँ पर इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा दोस्तों लंबा हो सकता है, लेकिन आप पूरा ज़रूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नोटिस फॉर डिमांड है वो इस प्रकार से है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। इन्होंने जो है जो कार्मिक हैं पंचायती राज विभाग में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में लगे हैं। जो भंवरलाल है उनका अपॉइंटमेंट 24 जून 2013 का है। प्रकाश कुमार का अपॉइंटमेंट 5 मई 2015 का है। रामेश्वर लाल का 1 जून 2013 का अपॉइंटमेंट है। इसी प्रकार से अशोक कुमार का अपॉइंटमेंट 1 जून 2013 का है। तो दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज विभाग को यहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके मार्फत पार्टी बनाया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी DOP, कमिश्नर EGS, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पाली, CO पाली, BDO पंचायत समिति रानी जिला पाली को यहाँ पर पार्टी बनाया गया है और एडवोकेट अधिवक्ता विक्रम सिंह जी भावला की ओर से यहाँ पर पैरवी की गई है, जिसमें यहाँ पर माननीय कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जो फैसला है वो यहाँ पर दिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 12 मार्च 2024 को जो ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिस फैसले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 12 मासी स्थायी प्रकृति के कामों में नियोजित कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं माना जा सकता, वह स्थायी होने के पात्र हैं। इस आदेश का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो कर्मचारी 12 मासी यानी स्थायी प्रकृति का काम करते आ रहे हैं। इसी फैसले को आधार बनाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में 2013 से राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर लगे सिक्योरिटी गार्ड भंवरलाल व अन्य जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के
फैसले को आधार बनाकर याचिका दायर की। याचिकाकर्ता वर्ष 2013 से लगातार राजीव गांधी सेवा केंद्र में अपनी स्थायी प्रकृति की सेवाएं देते आ रहे हैं। इनका काम 12 मासी है, इसलिए नियमित करने की जो मांग है माननीय उच्च न्यायालय से की है और माननीय उच्च न्यायालय ने इनका पक्ष को भी सुना है और नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 16 जुलाई 2024 को मुकर्रर की। माननीय उच्च न्यायालय ने इनके पक्ष को गहनता से सुना व सरकार से नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। माननीय उच्च न्यायालय का तर्क था कि कोई भी कर्मचारी किसी भी विभाग में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और वह कार्य स्थायी प्रकृति का है, जैसे कि रेलवे में सफाई का कार्य, पोस्ट ऑफिस में लगे कार्मिक, नगर पालिका नगर निगम में ठेके से लगे कार्मिक व अन्य कार्मिक जो स्थायी प्रकृति का काम कर रहे हैं, वह नियमित होने के हकदार हैं। आगे की सुनवाई 16 जुलाई 2024 को रखी है। वह माननीय उच्च न्यायालय का यह व्यू था कि इस आदेश के आधार पर याचिकाकर्ताओं को नियमित किया जाना चाहिए व इस प्रकार के नियमितकरण की जो समस्त याचिकाएं हैं उनको एक साथ 16 जुलाई 2024 को सूचीबद्ध लिस्टेड करने के आदेश जारी किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 12 मासी जो संविदा कर्मचारी हैं उनको लेकर 12 मार्च 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर सुनाया, जिसमें इन्होंने कहा कि जो कार्मिक जो संविदा कर्मचारी स्थायी प्रकृति का काम करते आ रहे हैं, 12 मासी काम कर रहे हैं, वे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत संविदा कार्मिक नहीं हो सकते। वे स्थायी प्रकृति का काम कर रहे हैं, अतः उनको वो स्थायी होने के पात्र हैं, उनको नियमित किया जाना चाहिए। इसी को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय में एक जो भंवरलाल व अन्य बनाम राजस्थान सरकार का एक जो रिट पिटीशन है वो दायर की गई माननीय हाईकोर्ट जोधपुर बेंच में। और यहाँ पर जो कार्मिक हैं वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में लगे हुए हैं और 12 मासी यानी स्थायी प्रकृति का काम करते आ रहे हैं। इसी फैसले को आधार बनाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एक रिट याचिका लगी। सिक्योरिटी गार्ड भंवरलाल व अन्य जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर याचिका दायर की। याचिकाकर्ता वर्ष 2013 व 2015 से राजीव गांधी सेवा केंद्रों में अपनी स्थायी प्रकृति की सेवाएं देते आ रहे हैं। इनका काम 12 मासी है, इसलिए नियमित करने की मांग की। माननीय उच्च न्यायालय ने इनके पक्ष को सुना व सरकार को नोटिस जारी कर जो सुनवाई है, अगली जो सुनवाई है उस तक जवाब मांगा है। मैं बता दूं अगली जो सुनवाई है वो 16 जुलाई 2024 को मुकर्रर की है। माननीय उच्च न्यायालय ने पक्ष को गहनता से सुना व सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। माननीय उच्च न्यायालय का तर्क था कि कोई भी कर्मचारी किसी भी विभाग में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और वह कार्य स्थायी प्रकृति का है, जैसे कि रेलवे में सफाई का कार्य, पोस्ट ऑफिस में लगे कार्मिक, नगर पालिका नगर निगम में ठेके से लगे कार्मिक व अन्य जो भी कार्मिक हैं जो स्थायी प्रकृति का काम कर रहे हैं वह नियमित होने के हकदार है। आगे की सुनवाई 16 जुलाई 2024 को रखी है। वह माननीय उच्च न्यायालय का यह व्यू था कि इस आदेश के आधार पर याचिकाकर्ताओं को नियमित किया जाना चाहिए। इसी आधार पर नियमितीकरण की जो समस्त जो रिट याचिकाएं हैं उनको 16 जुलाई 2024 को लिस्टेड करने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने जारी किए हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 12 मार्च 2024 का, इस आदेश को आधार यहाँ पर बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ जो भंवरलाल व अन्य हैं वो वर्ष 2013 व वर्ष 2015 से राजीव गांधी सेवा केंद्रों में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं और इनका काम 12 मासी यथार्थ स्थायी प्रकृति का है। अतः माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 का पार्ट नहीं हो सकते। ये कार्मिक जो है स्थायी होने या नियमित होने की पात्रता रखते हैं, अतः इनको नियमित किया जाना चाहिए। इसी फैसले को आधार बनाकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर बेंच में एक सिविल रिट पिटीशन संख्या 9248/2024 दर्ज हुई और यहाँ पर जो कार्मिक हैं उन्होंने
माननीय न्यायालय से गुहार लगाते हुए नियमित और स्थायी करने की मांग यहाँ पर की, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने इनके पक्ष को मजबूती से और गहनता से सुना। वह सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली जो सुनवाई है वो 12 जुलाई को मुकर्रर की है, 16 जुलाई को मुकर्रर की है और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब यहाँ पर किया है। तो दोस्तों, जो कर्मचारी 12 मासी अर्थात स्थायी प्रकृति के रूप में काम कर रहे हैं, वे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के तहत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं हो सकते। वह स्थायी होने की पात्रता रखते हैं या पात्र हैं, अतः उन्हें स्थायी करना चाहिए। इसी मांग को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जो रिट पिटीशन है वो दायर हुई है और माननीय उच्च न्यायालय ने 12 मार्च 2024 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही सभी जो रिट याचिकाएं हैं उनको 16 जुलाई को लिस्टेड करने के आदेश जारी किए हैं और सरकार से 16 जुलाई 2024 तक जवाब तलब किया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।